अमेरिका और ईरान का युद्ध फिर से अपने चरम स्थिति पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका की नापाक हरकतों को जवाब देने के लिए ईरान अब तत्पर है। दरअसल अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए अब नए तरीके की टेक्निक इस्तेमाल करने जा रहा है ईरान, जिसको लेकर अमेरिका में भय व्याप्त हो चुका है। अमेरिका लगातार सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, वो ईरान पर हमले कर रहा है, ईरान को प्रवोक कर रहा है कि ताकि ईरान भी उसको जवाब दे। क्योंकि आप जानते हैं कि युद्ध थम चुका था, युद्ध ऐसा लग रहा था, पूरी दुनिया को लग रहा था युद्ध समाप्त हो जाएगा और भारत देश में भी जो तेल और गैस की किल्लतें थी वो बिल्कुल पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी, स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। लेकिन अब ये स्थितियां सामान्य होती नहीं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अमेरिका लगातार जो है वो इस को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है। वो ये समझता है कि हम तनाव कभी भी बना सकते हैं, कभी भी खत्म कर सकते हैं। इस भ्रम में अमेरिका जी रहा है और उसके भ्रम को तोड़ने का काम ईरान ने करना शुरू कर दिया है। आज हम बताएंगे कि आईआरजीसी ने किस तरीके से अपनी पूरी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनाई है और ऐसी कौन सी मिसाइल है जो दूर मार की क्षमता है, जिसका नाम सेजलिल है, जिस कहां पर तैनात किया, क्या कुछ तैयारी के साथ और क्या एडवाइजरी जारी की, क्या बयान जारी किए हैं, अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने का क्या प्लान ईरान ने बना रखा है, यह सब कुछ आपको बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे किस तरीके से जो हमले हैं वो ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। जो अमेरिकी बेस है, चाहे वो कुवैत में हो, बहरीन में हो, जहां पर भी हैं, वहां पर वो अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है और अपील भी जारी कर रहा है। तो तमाम खबरें हम आपको बताएंगे, साथ ही साथ दिखाएंगे किस तरीके के हालात अब पैदा हो रहे हैं, कैसी स्थिति अब बनती चली जा रही है। होर्मुज जलडमरू मध्य बंद है, वहां पर जो हमले किए गए अमेरिका की तरफ से, जो ताबड़तोड़ जवाब ईरान की तरफ से दिया गया है, वो सब कुछ भी आपको बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दरअसल 14 सूत्रीय समझौते हुए थे, फिर यह लगा था सब कुछ सामान्य हो जाएगा। 60 दिन सामान्य रहने की बात की गई थी कि स्थितियां बिल्कुल पूरी तरीके से वैसी हो जाएंगी जैसे पहले हुआ करती थी। लेकिन अब यह होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अमेरिका कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहता है। अमेरिका को दरअसल यह लगता है कि कभी वो तनाव कम कर सकता है, कभी वो ज्यादा कर सकता है। यही स्थिति सबसे ज्यादा खतरनाक होती है कि अगर ऐसा वो कर रहा है तो इसका मतलब उसकी प्लानिंग आगे क्या है। आईआरजीसी ने एक बयान जारी किया, जिस बयान मतलब जिसमें बाकायदे लिखा है कि उसकी प्लानिंग आगे क्या है। उसने कहा है कि द आईआरजीसी हैज डिप्लॉयड 100 ऑफ लॉन्ग रेंज, यानी 100 बहुत बड़ी मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, जिनकी रेंज काफी ज्यादा है, सैकड़ों लंबी दूरी ये तय कर सकती हैं, उनको तैनात कर दिया है सेजलिल मिसाइलों के साथ। कथित तौर पर ईरान के खिलाफ किसी भी ऐसी जो ये शत्रुतापूर्ण कार्रवाई किएगा, दुश्मनी के तहत पर हमला करेगा, तो इसका जवाब दिया जाएगा सेजलिल के माध्यम से। जो मिडिल ईस्ट का तनाव है, वो सेजलिल मिसाइल जो है वो तैनात कर दी गई है। यूएस की जो स्ट्राइक हो रही है, यूएस जो हमला कर रहा है उसको लेकर ये पूरी तरीके से देखिए विद पोजीशंस लग गई हैं, लॉन्चिंग पोजीशन पे हैं। विद सेजलिल मिसाइल रिपोर्टली prepared to strike US based across the Middle East in response to any hostile act against Iran। यानी ईरान की तरफ अगर आंख उठाकर देखेगा अमेरिका तो उसको जवाब देने के लिए सेजलिल मिसाइल जो लंबी दूरी तय करने में माहिर है, उसका हमला कर दिया जाएगा, उससे हमला किया जाएगा। ये अगर किसी भी तरीके से, द मैसेज इज बिल्कुल क्लियर, मतलब द मैसेज इज क्लियर, एनी एग्रेशन विल बी मेट विद इमीडिएट एंड ओवरवेलिंग फायर। यानी अगर किसी भी तरीके का फायर होता है, ओवरवेलिंग फायर होता है, तो बिल्कुल एग्रेसिवनेस तरीके से ये इसका जवाब दिया जाएगा अमेरिका को, कि अमेरिका जिस तरह की हरकतें कर रहा है उसको जवाब देना भी जरूरी है। अब देखिए, उमाशंकर सिंह ने भी इस पर लिखा है कि युद्धों में सबसे खतरनाक स्थिति तब हो जाती है जब दो देश लड़ने का फैसला करते हैं। वो बिल्कुल भी खतरनाक स्थिति नहीं होती, लेकिन खतरनाक कब होती है? कई बार असली खतरा तब पैदा होता है जब दोनों पक्ष ये मान लेते हैं कि तनाव अपनी सुविधा के अनुसार बढ़ा सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार कम कर सकते हैं। अमेरिका को दरअसल लगता है कि वो बड़े और सटीक हमलों से ईरान की समुद्री खतरा पैदा करने की क्षमता को कमजोर कर सकता है। जो ईरान होर्मुज जलजमरू मध्य का जो इलाका है वो बंद कर देगा, उससे जो है जो पूरे देश को, पूरे विश्व को सप्लाई वहां से ईंधन होता है, तो उससे समस्या पैदा हो जाएगी। वो समझता है कि मेरे कंट्रोल में रहे, अमेरिका अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि स्थितियां तनावपूर्ण हो जाएंगी। ईरान शांति से बैठने वाला नहीं है और ईरान की तरफ से जो लगातार जवाबी कार्रवाई हो रही है वो बताने के लिए काफी है। देखिए, आज तक ने भी इस खबर को फ्लैश किया था, आज तक ने बाकायदे इस खबर पर देखिए लिखा था कि ईरान पर हमला किया गया तो ईरान ने भी जवाब दिया, अमेरिकी ठिकानों को तबाह कर दिया ईरान ने। आईआरजीसी ने मिसाइल हमले का वीडियो भी जारी किया है, वीडियो भी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है किस तरीके से वहां पर जो है हमला किया गया है।
क्योंकि ये एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाने की कोशिश अमेरिका की रहती है। अमेरिका दूसरे देशों को कमज़ोर करने के लिए इस तरीके के पैंतरे अपनाता है, लेकिन IRGC ने साफ कर दिया है। IRGC ने बाकायदे एडवाइजरी जारी करके बता भी दिया है, उसने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है अपना, कि कुवैत, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात के निवासियों से निवेदन है कि अमेरिकी सैन्य ठिकानों से वो दूर रहें, क्योंकि वहां पर आसन्न हमलों का हम लोग निशाना बना सकते हैं। यानी सीधे तौर पर IRGC की तरफ से बयान देके बता दिया गया है कि आप लोग जो है अमेरिकी सैन्य ठिकानों से दूर रहें, क्योंकि अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। दरअसल आप देखिए अमेरिका ने कहाँ कहाँ हमला किया है। ये दक्षिण और पश्चिम ईरान में अमेरिकी के हमलों का पूरा सारांश अहवाज में किया, अंदिमेश में किया, बंदर अब्बास, बंदर अंगन, बंदर जास्क, बंदर मशहर, ये साउथ वेस्ट ईरान के इलाके हैं, कुछ दक्षिणी ईरान के भी इलाके हैं, पश्चिमी ईरान में भी ये हमला करके दरअसल ये प्रवोक एक तरीके से कर रहा है। मतलब ये चाह रहा है कि युद्ध और बढ़े और युद्ध तनावपूर्ण स्थिति में चला जाए। वैसे आप जानते हैं कि इस तरीके की हरकतें करने वालों का क्या होता है। मधुरेंद्र जी ने खबर साझा की है कि ईरानी टीवी पर अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की मौत का मजाक उड़ाया गया। क्यों नहीं उड़ाया जाएगी, वही है, इनके शकल जरा आप देख लीजिए, वही है। इस खबर के बीच बताने के लिए इसलिए हमने बताया कि इसीलिए इनका मजाक उड़ाया गया, क्योंकि ये गाजा पर हमले करने के लिए इजराइल को प्रवोक कर रहे थे कि इजराइल जो है गाजा पर जाके हमला कर दो और वहां पर जो मासूम बच्चे मारे जा रहे थे उसका जिम्मेदार है। तो अंततः ईश्वर देखता है ना कि भाई कि जो क्या है, जो बच्चों को मारने की बात कर रहा है, जो गाजा पर हमले करने की बात कर रहा है, जो अपने हक की मांग कर रहे हैं उनके ऊपर हमला करने की बात कर रहा है, तो सीधे तौर पर उसका अंजाम यही होगा। और इसीलिए शायद ये जो है बातें जो है कही गई थी। और ईरानी एंकर ने कहा था, मैं अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम की मौत पर ईरानी जनता को बधाई देती हूँ, उन्हें जहन्नुम भेज दिया गया है। जहन्नुम भेजने की बात भी ये कही गई थी। तो ये देखिए वर्ल्ड वॉर 3 की स्थिति दिखाई दे रही है, किस तरीके से जो है अमेरिका पूरे विश्व को तृतीय विश्व युद्ध की तरफ झोंकने की कोशिश कर रहा है। ये अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल बैटरी ने बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ भारी इंटरसेप्टर मिसाइलों का हमला किया है। ये तमाम जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है, एक के बाद जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो है हमला किया है और फिर उसका जवाब भी दिया। देखिए मेन प्रेस न्यूज़ ने बाकायदे इस खबर को साझा किया, कुछ तस्वीरें भी साझा की है, बताने की कोशिश की। ईरान की IRGC ने एक ऑपरेशन को अंजाम दिया है। कुवैत में अमेरिकी परमाणु हथियार प्रणालियों को नष्ट करने के लिए पूर्वव्यापी यह हमला किया गया है। इस अचानक हुए हमले ने जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है, जिन्हें ढूंढना और नष्ट करना बेहद मुश्किल था। जब मुश्किल से मुश्किल काम ईरान जो है वो करता हुआ दिखाई दे रहा है इस पूरे युद्ध में, तो अमेरिका को ये समझ आने लगा है और लोगों ने तो ये भी प्रेडिक्ट करना शुरू कर दिया था कहीं ये न्यूक्लियर हमला तो नहीं है। देखिए CI लड़की एक है, उन्होंने लिखा, क्या अमेरिका ईरान पर सामरिक परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है? ये अभी हो रहा है। ये तस्वीरें जो आई थी, उन तस्वीरों को देखकर लोगों को अंदाजा हो रहा था कि आखिरकार क्या हो रहा है, लेकिन लगातार जवाब देने की जो कोशिश है वो की जा रही थी। कुछ देखिए सैटेलाइट तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं, उन तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है किस तरीके से हमले किए गए हैं। ईरान के विभिन्न हिस्सों में अमेरिकी जो हमले किए गए थे उनकी तस्वीरें मधुरेंद्र जी ने शेयर की है कि प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार होर्मुजगान प्रांत के बंदर अब्बास, केश्म द्वीप, सीरीक और जास्क में नए हवाई मिसाइल हमलों की पुष्टि हुई है। रिपोर्टों में दावा किया गया कि बंदर अब्बास क्षेत्र में ही कम से कम 15 हमले किए गए हैं। वहीं केश्म द्वीप पर 5 विस्फोट किए गए। वहीं स्थानीय लोगों ने तेज धमाकों और शक्तिशाली शॉक वेग की सूचना दी है। मध्य ईरान के खोंदाब, मरकजी प्रांत में भी कई विस्फोटों की खबर सामने आ रही है। अहवाज और माह शहर में भी हमलों की रिपोर्ट सामने आई है। इन सब हमलों का जवाब ईरान दे रहा है। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि सिजल मिसाइल हमने तैयार कर दी हैं और हमले पर हमले हो रहे हैं। तो ये जो एक समय ऐसा आया था कि जून के मध्य तक सब ठीक है, उसके बाद अब जुलाई मध्य आते आते सब कुछ वैसा ही हो गया है जैसा पहले दिखाई दे रहा था, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी स्थितियां और कितनी भयावह हो सकती हैं। इस पर आप भी क्या राय है हमें जरूर बताइए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।